कोटि जन्म ब्रह्म 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 आइयो, बड़े भाग साध संग पाइयो। गुरमुखों, महापुरुष फरमाते हैं कि करोड़ों जन्म भर मरने के बाद जब जीव के पुण्य एकत्र होते हैं तब सत्पुरुषों की संगति मिलती है। सत्संगति मिल जाने से उसे अपना मकसद पूरा होने की आशा हो जाती है, दिल में एक उम्मीद हो जाती है। परंतु सत्पुरुषों की संगति बड़े ही भाग्यों व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है। गुरमुखों, एक बार की बात है, हमारे पंचम महाराजा धीराज, हमारे दिल की धड़कन रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु जी ने महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को एक बार गुरमुखों को अपनी ओर से शुभ दुआ आशीर्वाद का संदेश देने के लिए और उनके कुशलात पूछने के लिए जकार्ता भेजा। फोन द्वारा इस सूचना को पाकर सभी गुरमुख प्रेमी आश्रम पर एकत्रित हो गए। एक भक्त जी महात्मा जी के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए कि चुप करवाने पर भी वह चुप न हुए। महात्मा जी ने बार बार पूछा। उनके पूछने पर वह अपनी आप बीती सुनाने लगे। उन्हें हृदय रोग था और सब नसें ब्लॉक हो चुकी थी। डॉक्टर उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं कर पा रहे थे। वे पाइप को अंदर डालने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन पाइप टस से मस नहीं होता। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया परंतु विफल रहे। अंत में उन्होंने भक्त जी की ओपन हार्ट सर्जरी करने का सुझाव दिया। भक्त जी यह सुनकर बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से थोड़ा समय मांगा और श्री गुरु महाराज जी के नाम शब्द में श्रुति जोड़कर मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगे कि स्वामी जी अब आप ही कृपा करें। उधर डॉक्टरों ने भक्त जी की ओपन सर्जरी के लिए पूरी तैयारी कर ली। भक्त जी के अनुरोध करने पर डॉक्टरों ने एक बार पुनः पाइप डालने का प्रयास किया। ये क्या, पाइप लगाते ही अंदर चला गया। सब डॉक्टर इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। भक्त जी की एंजियोप्लास्टी हो गई और वे ओपन हार्ट सर्जरी से बच गए। अपने इष्ट देव पर अटूट श्रद्धा और नाम सुमरण की अद्भुत शक्ति का एक अनोखा उदाहरण था यह प्रसंग। जह मात पित सत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नाम किन माही उधारी। गुरमुखों, महापुरुष फरमाते हैं कि नाम ही जीव को सब विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सब ओर से बंधन मुक्त करके मालिक से मिलाता है। नाम ही जीव का अंत में संगी सहाय होता है। संतों की सोहबत में आने से ही जीव को इस बात का ज्ञान हो जाता है और वास्तविकता का बोध होता है। इंसान के जब पूर्वले पुण्य जागृत होते हैं तब उसे नाम की दीक्षा मिलती है। तब उन्हें श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबके इतने ऊंचे भाग्य बनाते हैं, उनके काम करते हैं, उन्हें जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्हें पल पल गुरमुखों की फिक्र रहती है, उनकी ही चिंता सताती है, ऐसे महापुरुषों के ऊपर पल पल वारी वारी जाना चाहिए, बलिहारी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो हमने पता नहीं किस जन्म में कई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसे रूहानी दरबार मिली है, ऐसे संत महापुरुषों की सोहबत संगत मिली है, जहाँ पर जाकर हम हमारे मन को एक चित्त लगाकर मालिक से मिलाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो पता नहीं ये मन कहाँ कहाँ भटकता फिरता और किन आदि व्याधियों में फंसा रहता। ये तो महापुरुषों के हम पर उपकार है जो हमें हमारे कष्ट काट कर हमें उन दुखों से दूर करते हैं, हमें सुखी बनाते हैं। चाहे इसके बदले वे अपने तन पर इतने कठोर कष्ट लेते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता है। गुरमुखों, एक दिन सहजोबाई अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उनकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए
लेकिन सहजो के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजोबाई ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तुम मेरा दीदार भी नहीं करना चाहती? परमात्मा ने सहजो बाई से पूछा। तब सहजो बाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सदगुरु में ही पा लिया है। सहजो का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम हमें जहाँ भी प्रेम से बिठाओगी हम वहीं बैठ जाएंगे। सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है। परमात्मा ने सहजो बाई से कहा कि तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तब सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजो ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरे दाता सदगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देते हैं। आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया। ये तो मेरे सदगुरु दीन दयाल ने कृपा कर हमें विधि बताकर शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद से छुड़ाया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दे। सहजो ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सदगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चंवर ढुला सकते हो? प्रभु ने सहजो बाई के गुरु संत चरण दास पर चंवर ढुलाया। ये है सदगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। गुरुमुखों, साक्षात भगवान जब सहजो बाई को दर्शन देने आए, उस पर भी सहजो बाई खुश नहीं हुई, क्योंकि वो तो पहले से ही खुश थी जब उन्हें संत सदगुरु पूर्ण समर्थ मिल गए। हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। हमारे पास तो त्रिलोकीनाथ साक्षात श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी है। हमें किस बात की कमी हो सकती है? कमी है हमारे अंदर आत्मविश्वास की, अटूट श्रद्धा की, अपने इष्ट देव के प्रति आत्मसमर्पण की। गुरुमुखों, जब ये सब चीजें दूर हो जाएंगी, ये कमियां दूर हो जाएंगी, तो निश्चय ही हमें हमारे महाप्रभु मिल जाएंगे, क्योंकि वे तो प्रेम और अटूट श्रद्धा से ही मिलते हैं, ना किसी बाजार में, ना किसी धन के भाव में मिलते हैं। प्रेम से जो भी सदगुरु को ध्याते हैं, उनके नाम सिमरण का भजन करते हैं, दिन भर उन्हें ही सिमरते हैं, उन गुरुमुखों के पास स्वयं प्रभु भागे चले आते हैं, उनके कारज संवारते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं। गुरुमुखों, विश्वास रखो अपने इष्ट देव पर, श्री परमहंसों पर विश्वास रखो। महाप्रभु की कृपा अनंत है, उनकी प्यार रहमतें अनंत है, उसके आगे हमारी सेवा बहुत ही कम है। गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं, 2 घंटे नाम स्मरण करो, 5 नियम निभाओ। हमारे पंचम महाराजा धीराज ने ये जो नियम बताए हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक पूरा करो, इसी में ही सबकी भलाई है। हम इधर उधर बार बार भटकते रहते हैं, देवी देवताओं के चक्कर काटते फिरते हैं, जबकि खुद देवी देवता हमारे श्री परमहंसों के दरबार में आकर सेवा करते हैं। उसके बाद भी हमारे ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खुलते कि हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि कलयुग में केवल और केवल इष्ट देव पूर्ण सद्गुरु और उनके द्वारा दिया गया नाम ही प्रदत्त है, जो कि जीव को सुखी बना सकता है। देवी देवता धन दौलत देते हैं, किंतु
आत्मिक शांति, आत्मिक सुख तो केवल पूर्ण सद्गुरु के ही चरणों में है। जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों को चूमते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें दिल से पुकारते हैं, तो हमें हमारी आत्मा में एक ऐसा प्यारा अनुभव, सुख भरा एहसास मिलता है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो तो केवल आत्मा अनुभूति है, मिलती उसी को ही है जो प्रभु से, अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी से सच्चा प्रेम करता है, सच्चा समर्पण करता है, उनकी आज्ञा में पल पल निहित रहता है। गुरुमुखों, जब हमें कोई शारीरिक तकलीफ होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं, तब हमें वे जो सलाह देते हैं कि आपने इतने इतने दिन दवाई लेनी है, जब हम वह दवाई लेते हैं तो उसके बाद ही हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं, ठीक होने लगते हैं। जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके अनुसार दवाई का सेवन नहीं करते हैं, तो हम ठीक नहीं होते, हमारी तकलीफ दूर नहीं होती। ये तो शरीर की तकलीफ है। गुरुमुखों, हमारे इष्ट देव तो तन मन धन तीनों ताप हरते हैं। जब हम उनके द्वारा बताई हुई 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियम की दवाई का सेवन करते हैं, वो भी सुबह शाम नित्य नियम से, जो करे उसका निश्चय हो कल्याण। गुरुमुखों, विश्वास रखकर महाप्रभु जी की आज्ञा में रहते हुए अपना कल्याण करें, जीवन को इधर उधर भटकने से रोके। एक आस, एक विश्वास, तुम रघुपति मोरे, मैं तुम्हारा दास। अपने इष्ट देव के सच्चे दास बनकर रहो, निश्चय ही आपको वो खुशियां मिल जाएंगी जिसका कभी आपने एहसास भी नहीं किया होगा, विचार भी नहीं किया होगा। महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते हुए गुरुमुखों का यही फर्ज है कि अपना लोक परलोक संवारे। महापुरुषों के उपकारों को याद करते हुए उनकी रहमत को प्राप्त करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।